शुरुआत से ही मुझे किराए के मकान में रहना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उस मकान को कभी भी छोड़कर किसी नए मकान में जा सकता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पुराने घर से मेरा दिल भर चुका था और मैं तलाश में था कि मुझे कोई नया घर मिल जाए। और ये महज एक इत्तेफाक था कि मुझे एक ऐसा फ्लैट मिल गया जिसकी कीमत के हिसाब से वो बहुत सस्ता था। इसलिए मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, मैं बस वहाँ रहने पहुँच गया। और अगले दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे मिलने मेरे घर गया था, लेकिन वहाँ जाने पे उसे पता चला कि मैंने वो घर छोड़ दिया है। इसलिए वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम इस वक्त हो कहाँ। और मैंने उसे अपने नए फ्लैट के बारे में बताया। उसने एक अजीब सा जवाब दिया। उसने सीधे मुझसे कहा कि तुम उस मनहूस बिल्डिंग में रहते हो, ना तो वहाँ रोशनी है और ना ही रौनक, तुम वहाँ कैसे रहते हो। उसने जो कहा वो मेरे लिए एक मजाक था, इसलिए मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं उसी मनहूस बिल्डिंग में रहता हूँ। वैसे तुम आना ज़रूर, लेकिन ध्यान से आना, क्योंकि ना तो वहाँ रोशनी है और ना ही रौनक। वैसे मैं तुझसे फिर कभी मिलता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। ये सब बोलकर मैं वहाँ से चला गया। लेकिन रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि शायद मेरे दोस्त की बातें कुछ हद तक सही हैं, क्योंकि यकीनन उस बिल्डिंग में रौनक नहीं है। वैसे मुझे इन बातों से कोई खास लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने सीधा इग्नोर किया और चुपचाप वहाँ रह रहा था। कुछ दिन बीत गए और उस बिल्डिंग की दो खास बातें थी, लेकिन ये दोनों खास बातें बहुत अजीब और डरावनी थी। पहली खास बात ये थी कि उस बिल्डिंग का एक फ्लैट हमेशा बंद रहता था और उसके दरवाजे को इस तरह से बंद किया गया था जैसे कि दोबारा उसे कभी कोई खोल ना पाए। और दूसरी खास बात ये थी कि उस बिल्डिंग में एक आदमी 24 घंटे हमेशा घूमता रहता था। और एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ हर वक्त घूमते क्यों रहते हो। उसने मुझे बताया कि यहाँ के मालिक ने उसे काम पर रखा है। उसका काम यही है कि वो बिल्डिंग की देख रेख करे, क्योंकि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। और अगले दिन रात का वक्त था, तकरीबन 11:30 या 12 बज रहे होंगे। मैं टीवी देख रहा था और अचानक मुझे आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई औरत मुझे अपने पास बुला रही हो। और ये आवाज़ मेरे फ्लैट के बाहर से आ रही थी। सुनो सुनो यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास आ जाओ। हाँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैंने इस बात पे इतना गौर नहीं किया, इसलिए मैं चुपचाप टीवी देखकर सो गया। और अगली रात मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुनो यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरे पास आ जाओ। हाँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि मेरे कमरे के बाहर एक औरत बैठी हुई है। पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गई। इसलिए मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देने लगी। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। इस बार वो आवाज़ उस बंद फ्लैट के अंदर से आ रही थी। उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस फ्लैट को खोल कर देखते हैं, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। और जैसे ही मैं उसे खोलने जा रहा था, वो आदमी वहाँ आ गया और उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने उसे बताया कि मुझे इस फ्लैट के अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही है। बनाता रहूं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो हमेशा की तरह बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है।